सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज अविनाश मोरे और मैं आज फिर से आपके लिए लेके आया हूँ द सेम सीरीज दैट वी स्टार्टेड फ्यू डेज बैक, राइट। तो चलो शुरू करते हैं हम आज के पार्ट के साथ। देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। सो यस, वंस अगेन रिमाइंडर फॉर यू ऑल, दिस इज द टेलीग्राम चैनल जहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, इस लेक्चर के नोट्स। ठीक है, इस सीरीज में जितने भी मैं क्लासेस कंडक्ट करूंगा, इन सब के जो भी लेक्चर्स के नोट्स होंगे वो कहाँ मिलेंगे आपको, इस टेलीग्राम चैनल पे। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो चलो आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर के साथ। सो टुडे इज लेक्चर नंबर 6, राइट। तो देखते हैं आज क्या खास है इस लेक्चर में। ओह, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन के बारे में। आज हम लोग किसके बारे में बात करेंगे? वी विल बी टॉकिंग अबाउट एक्यूरेसी क्या होती है, प्रिसीजन क्या होती है। जब हम एक्सपेरिमेंट्स की बात कर रहे हैं तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन का क्या मतलब रहेगा। जब हम इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर रहे हैं तब उस केस में एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन का क्या मीनिंग रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग आज जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। अरे बाप, तीन बंदे हैं, तो देखते हैं यहाँ पे। और ये हमें एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन कैसे सिखाते हैं, ये भी चीज हम लोग यहाँ पे देखते हैं, राइट। चलो, तो सबसे पहले मैं एक और बंदा बना लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, सो लेट सपोज दिस इज स्टूडेंट 1, दिस इज स्टूडेंट 2, दिस इज स्टूडेंट 3, दिस इज स्टूडेंट 4। ठीक है, ऐसे 4 स्टूडेंट हमारे पास है, हम लोग ये मान लेते हैं, करेक्ट। नाउ लेट्स सी। अब इन्हें एक टास्क देना पड़ेगा, तो क्या टास्क दूं? ठीक है, तो इन्हें मैं टास्क दे देता हूँ। लेट सपोज टोमेटो, अभी टोमेटो सुपर हीरो है बराबर मार्केट में, तो ये टोमेटो है बराबर। ऐसे कई सारे हम टोमेटो लेके आए। लेट सपोज मैं 4 टोमेटो लेके आया, ठीक है, जिनका वेट है, मुझे पता है जिनका वेट कितना है, 2 kg। ठीक है, जिनका वेट कितना है, 2 kg वेट है। ठीक है, इज दिस क्लियर? मैं मान लेता हूं इनका वजन कितना है, 2 किलो। और फिलहाल मैं ही भगवान हूं। ठीक है, तो ये 2 किलो भगवान ने बताया कि ये 4 टमाटर का मास कितना है, 2 किलो है बराबर। और ये जो चीज है, ये जो 2 किलो, ये किसने बताया? ये बताया भगवान ने। ये भगवान की वैल्यू, तो ये गलत हो नहीं सकती बराबर। तब मैंने बोला इन चारों स्टूडेंट्स को, ठीक है, इन चारों स्टूडेंट्स को बोला, बच्चों आ जाओ और इन टमाटर को वजन करो और मुझे बताओ तुम्हारी रीडिंग क्या होगी। ठीक है, तो हर एक को मैंने टास्क दिया, एक एक करके सब बच्चे क्या करेंगे, इन टमाटर का वजन करेंगे। लेकिन जैसे हम लोग स्कूल में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं कोई, करेक्ट, तो हम कितनी रीडिंग्स लेते हैं, 3 या 4 रीडिंग्स बराबर। तो मैं इनको बोला हूं कि तुम्हें टोटल 5 रीडिंग्स लेनी है और 5 बार देखना है कि वजन कितना दिखा रहा है। ठीक है, सो ये इनको करना है। क्यों करना है वो सब हम लोग बाद में डिस्कस करें, पहले ये जान लो कि ये चीज करनी है, करेक्ट। तो सबसे पहले आई स्टूडेंट 1 की बारी। स्टूडेंट 1 ने फर्स्ट टाइम जो रीडिंग ली, ठीक है। अब स्टूडेंट 1 थोड़ा ख्वाबों ख्यालों वाला बंदा था, ठीक है, तो इसने रीडिंग अपनी लेनी शुरू कर दी। इसने सबसे पहले रीडिंग में बोला सर मेरा आया 1.8 kg। फिर बोला सर मेरा आया 1.5 kg। फिर बोला सर आया 2.5 kg। ठीक है, फिर उसके बाद बोला सर मेरा आया 2.2 kg। फिर बोला सर मेरा आया 2.5 kg। चलो, ऐसी इसकी 5 रीडिंग होगी। इसका टोटल क्या वो हमें निकालना है, वो हम लोग निकालते हैं। पहले सबकी एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स लिख लेते हैं। फिर आई सेकंड स्टूडेंट की बारी। सेकंड स्टूडेंट ने परफॉर्म करना शुरू किया, ठीक है। सेकंड स्टूडेंट ने बोला सर मेरा आया 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2। ठीक है, फिर थर्ड बच्ची की बारी है, थर्ड स्टूडेंट की बारी है, ठीक है। सो इस थर्ड स्टूडेंट ने बोला सर मेरी रीडिंग आई 2.1, 2.1, 2.1, 2, 2। ठीक है, तो ऐसी थर्ड स्टूडेंट ने रीडिंग बताई। फिर फोर्थ स्टूडेंट ने रीडिंग लेना शुरू की। इसकी आई पहली 2, दूसरी आई 2, तीसरी आई 2, चौथी भी आई 2, पांचवी भी आई 2, है ना, इसीलिए इसका मुंह ऐसा हो गया। पांचों की पांचों रीडिंग 2, 2, 2, 2, करेक्ट। चलो, इसका एवरेज निकालना तो इजी है। एवरेज वैल्यू मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, ठीक है। सो इसका एवरेज निकालोगे तो कितना आएगा, 2 आएगा।
करेक्ट। अब इसका एवरेज कितना आएगा फटाफट से हम लोग चेक कर लेते हैं। ठीक है, मैं डायरेक्ट एलसी यूज कर रहा हूं, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीज नहीं, उम्मीद करता है सबको पता है। टोटल एवरेज कैसे निकाला जाता है, इन सबका सम कर देना है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर देना है। करेक्ट, तो चलो फटाफट देखते हैं हम कितना आ रहा है। इसका पहले मैं निकाल रहा हूँ स्टूडेंट 3 का। ठीक है, सो 2.1 प्लस 2.1 प्लस 2, ठीक है, कितना आ रहा है जल्दी बताओ फटाफट से। इसका 2.06 आया मुझे। ठीक है, नेक्स्ट वाले का करते हैं अभी। नेक्स्ट स्टूडेंट 2 का, इसकी कितनी रीडिंग है 1.8 प्लस 1.9 प्लस 2 प्लस 2.1 प्लस 2.2। अरे यार इसका करने की भी ज़रूरत नहीं थी, इसका एवरेज तो डायरेक्ट 2 ही आएगा। करेक्ट, उसके बाद नेक्स्ट 1.8 प्लस 1.5 प्लस 2.5 प्लस 2.2 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाय 5, ये आया 2.1। तो चलो अभी सबका एवरेज हमने निकाल लिया है, सबकी एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स हमने देख ली है। करेक्ट। तो चलो अब समझते हैं एक्यूरेसी और प्रिसीजन क्या होगा। दिस इज फॉर एक्सपेरिमेंट, बराबर, इन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म किया जिसकी रीडिंग्स इन्होंने नोट डाउन की हुई है। करेक्ट, तो ये मैं बात कर रहा हूं किसके लिए, फॉर आई एम टॉकिंग अबाउट एक्सपेरिमेंट। ओके, मैं ये एक्सपेरिमेंट के लिए बात कर रहा हूं। तो चलो देखो, इसका 2.1 है, भगवान की रीडिंग क्या थी 2, तो 2.1 है। फाइनल रीडिंग भी मैच नहीं कर रही और बराबर, और भगवान की वैल्यू इसके साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही। तो चलो अब देखते हैं, और कोई रीडिंग रिपीट हो रही है क्या, कोई रीडिंग भी रिपीट नहीं हो रही है, नो रीडिंग इज रिपीटेड। तो इसको छोड़ दो, ये गया क्रॉस, बराबर, इसको कंसिडर ही नहीं करना। अब देखो डेफिनेशन में थोड़ा अलग लिखा होता है, क्लोजेस्ट वैल्यू लिखी होती है। ठीक है, लेकिन मैं बोलूंगा 2.1 2 से दूर है, मैं ये नहीं बोलूंगा 2.1 2 के नजदीक है, मैं इसको नजदीक बोल सकता हूँ, मैं इसको नहीं बोलूंगा। ठीक है, अब देखो इसकी कोई वैल्यू रिपीट हुई है नहीं, पर इसकी जो फाइनल वैल्यू है इट इज मैचिंग, इट इज मैचिंग विद द भगवान वैल्यू, गॉड की वैल्यू के साथ ये मैच कर रहा है। करेक्ट, अगर ये मैच कर रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, क्या एक्यूरेट है कि प्रिसाइज है, या एक्यूरेट है कि प्रिसाइज है, क्या है एग्जैक्टली अगर फाइनल वैल्यू, फाइनल मतलब कौन सी, रिजल्ट। अब देखो तुम स्कूल में प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो, ढेर सारी रीडिंग आती है, बराबर, टीचर बोलता है रीडिंग लो, उसके बाद टीचर पूछता व्हाट इज द रिजल्ट, तुम ये नहीं बोलते ना दिस इज माय रिजल्ट 1.8 1.92, यार ये तो एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स है। फाइनली व्हाट यू डू, तुम एक एवरेज निकालते हो, उसके बाद उस एवरेज वैल्यू को रिजल्ट बोलते हो। करेक्ट, सो इस केस में रिजल्ट कौन है, ये, तो रिजल्ट इज मैचिंग विद भगवान वैल्यू, तो इस केस में हम बोलते हैं दिस इज ट्रू वैल्यू, क्योंकि ये इसको मैच कर रही है या इसके करीब है। ये मतलब क्या, फाइनल रिजल्ट, इफ फाइनल रिजल्ट इज इक्वल्स टू भगवान वैल्यू और इज वेरी क्लोज टू द ट्रू वैल्यू, उस केस में हम इसको बोलते हैं दिस इज एक्यूरेट, माई एक्सपेरिमेंट रीडिंग इज एक्यूरेट। करेक्ट। उसके बाद इसका देखो 1 2 3, ये 3 वैल्यू रिपीट हुई है। अगर कोई एक्सपेरिमेंट करते वक्त एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स रिपीट होती है, क्या बोला, एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स रिपीट होती है, तो उसे बोला जाता है प्रिसीजन। समझे, उम्मीद कर रहा है एक्यूरेसी प्रिसीजन समझ में आ रहा है। अब देखो ये 2.06 है, यहां भी प्रिसाइज्ड है, यहां भी रिपीट हुई है, बराबर, तो ये हो गया प्रिसाइज्ड, है ना। अब ये भी नियर बाय है, मैंने बोला 2.1 दूर है, पर 2.06 लगभग 2 है ना। करेक्ट, सो दिस इज ऑल्सो माई ट्रू वैल्यू, है ना, ट्रू वैल्यू ही है। ट्रू वैल्यू का मतलब क्या, ये दोनों क्या है, एक्यूरेट भी है, ये दोनों मतलब ये भी और ये भी। करेक्ट, चलो अब इसका देखते हैं, अब इसका क्या ही बोले, सब कुछ तो सही है सर। देखो वैल्यूज रिपीट हुई है, वैल्यूज रिपीट हुई है मतलब प्रिसाइज्ड है, मतलब प्रिसाइज्ड है, बराबर। ट्रू वैल्यू के साथ ये मैच कर रहा है, इसका मतलब ये एक्सपेरिमेंट कैसा है मेरा,
accurate. Is this clear? So this is accurate also. तो अब बताओ सबसे ज्यादा प्रिसाइज्ड कौन है? सबसे ज्यादा प्रिसाइज्ड ये है। कितनी बार एक्सपेरिमेंटल रीडिंग्स मैच की? सबसे ज्यादा बार। प्लस एक्यूरेट भी है। क्यों एक्यूरेट? बिकॉज जो भगवान ने वैल्यू मुझे बताई थी 2 बराबर मुझे वही तो मिली। क्या ये बात क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूँ ये सबको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यही वो चीज़ है जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, कि बेसिक कंसेप्ट बच्चों को पता नहीं होता। तो जब मैं एक्सपेरिमेंट की बात कर रहा हूँ, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, इसका मतलब समझ में आना ज़रूरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो, नाउ नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ठीक है, तो एक्यूरेसी क्या? व्हेन रिजल्ट्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर नियर बाय टू ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब जो मुझे भगवान ने बताई वो, बराबर। व्हेन रीडिंग्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आर नियर बाय, व्हेन रीडिंग्स, क्या बोला ये? रीडिंग्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आर नियर बाय, उसे प्रिसीजन बोला जाता है। इज दिस क्लियर एवरीवन? उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज सबको अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है, यहां तक क्लियर है ना? अब तुम्हारे दिमाग में सवाल उठ रहा होगा, सर भगवान तो मुझे हर बार आके बताएगा नहीं, है ना? हाउ कैन गॉड विल टेल मी कि बेटा यही तेरे एक्सपेरिमेंट की ट्रू वैल्यू है? नॉट पॉसिबल ना। तो एक्सपेरिमेंट्स के लिए हम ट्रू वैल्यू को कैसे डिसाइड करें वो भी चीज हम देखते हैं। ठीक है, तो चलते आगे। आज यही सारी चीजें सीखनी है, समथिंग रिलेटेड टू एक्सपेरिमेंट, समथिंग रिलेटेड टू मेजरमेंट्स। ठीक है, इज दिस क्लियर? इंस्ट्रूमेंट्स की हम थोड़ी बाद में बात करेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स की एक्यूरेसी की, इंस्ट्रूमेंट्स के प्रिसीजन की, प्लस इंस्ट्रूमेंट से कैसे रीडिंग्स निकाली जाती है, ये सब हम लोग थोड़ा लेट, सबसे लास्ट टॉपिक होगा मोस्ट प्रॉब्ली हमारे इस लेक्चर सीरीज का। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। सो एक्यूरेसी एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑब्टेन्ड ऑन मेजरिंग फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड ऑन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेथड ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो हम किसी भी एक्सपेरिमेंट की जो भी मेजर्ड वैल्यू है बेसिकली, या जो भी उसका रिजल्ट आ रहा है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो डिपेंड बहुत ज़्यादा करता है हमने इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज़ किया, करेक्ट, प्लस हमने कौन सा मेथड फॉलो किया। तो इंस्ट्रूमेंट और मेथड ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये डिसाइड करने के लिए, या ये दोनों ही ऐसी चीज़ें मैं बोल सकता हूँ विच डिक्टेट्स द रिजल्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट। ठीक है, बात क्लियर है? फिर उसके बाद अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ये हमने देख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो फॉर इंस्ट्रूमेंट, इसको हम लोग फिर भी बाद में बात करेंगे, अभी ज़्यादा डिसाइड नहीं, मतलब डिस्कस नहीं करेंगे। यू कैन नोट डाउन दिस पॉइंट, फ्यूचर में आगे ये काम आएगा। ठीक है, तो हम लोग तभी देखेंगे जब हम इंस्ट्रूमेंट्स पे आएंगे, फिलहाल नहीं। फिलहाल वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब बात करते हैं एरर। एरर मतलब क्या? मिस्टेक, है ना? गलती से मिस्टेक हो गई, तो वही मिस्टेक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, सो एरर मतलब क्या? अगर भगवान ने तुम्हें जो वैल्यू बताई है तुम्हारी वो नहीं आ रही है ना? भगवान ने तुम्हें जो वैल्यू बताई है अगर वो तुम्हारी नहीं आ रही है, तो इसका मतलब भाई तुम्हारे कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दैट गड़बड़ इज नथिंग बट एरर। ठीक है, तो वही एरर है। सो एरर इज द अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल भाषा में बोलो तो सर मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, लेकिन ये मॉड लिया है, मतलब एरर हमें नेगेटिव में नहीं लिखना। एरर कैसा लिखना है? पॉजिटिव में, है ना? देखो, जिंदगी में 1 पाप किया, 2 पाप किया, 3 पाप किया, 4 पाप किया, ऐसा होता है कि 1 पाप प्लस है 1 पाप माइनस है? बिल्कुल नहीं ना। मैं ये पाप करूंगा फिर दूसरा पाप करूंगा तो दूसरा पाप मेरे पहले पाप को काट देगा, ऐसा थोड़ी होता है। जहर जहर को काटता है वैसा सीन नहीं है ना यहाँ, बराबर। तो 1 पाप किया, 2 पाप किया, 3 पाप किया, 4 पाप किया, ऐसे पाप का घड़ा भरते जा रहा है, तो बढ़ते जा रहा है। तो पाप को हमें नेगेटिव में नहीं लिखना। एरर मतलब क्या? पाप कर रहे हो तुम। ठीक है, सो हमने मॉड लगा दिया। सो मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, या ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू, मॉड के अंदर बंद कर दो, हो गया ये तुम्हारा एरर, ये पाप हो गया। बात क्लियर? ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, ट्रू वैल्यू हमने जान लिया क्या होता है। ठीक है, फिर से वही चीज नहीं करेंगे। ठीक है, अब ये कुछ मीन वगैरह का सीन है, देखते हैं क्या है ये सब सारी चीजें। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम लोग ये है ना ऐसे इस बुक की तरह ना समझे, कुछ एक्सपेरिमेंट लेके, कुछ एग्जाम्पल लेके समझे तो ज़्यादा मज़ा आएगा ये सारी चीज़ें समझने। ठीक है, तो हम लोग उस अंदाज में समझेंगे जिसको बुकिश डेफिनेशन लिखनी होती है उसके लिए है ये चीज़ें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो एवरेज वैल्यू, जैसे कि हमने पिछले वाले स्लाइड पे देखा, हम एवरेज वैल्यू सबसे पहले निकालने वाले थे, बराबर। तो ये एवरेज वैल्यू होती क्या है?
ट्रू वैल्यू कहाँ से आती है फॉर अ गिवन एक्सपेरिमेंट, उसके लिए मैं लेके आया हूं आपके सामने ये छोटू, जो कह रहा है अपन अभी ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा। तो कौन सा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेगा? एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरीके से है, दिख रहा होगा यहाँ पे पेंडुलम है, बराबर। तो पेंडुलम है, तो पेंडुलम में क्या चीज मेजर की जाती है? पेंडुलम के एक्सपेरिमेंट में वी फाइंड व्हाट, हम टाइम निकालते हैं सर, है ना। एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगा, 2 ऑसिलेशन के लिए कितना, 10 ऑसिलेशन के लिए कितना, इस हिसाब से हम लोग व्हाट वी डू, वी यूजुअली फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, करेक्ट। तो हम लोग वही करेंगे, ठीक है। सो एक छोटू नाम का लड़का था, अब यहाँ पे तो भगवान है नहीं जो भगवान आके बोले कि बेटा इस पेंडुलम का टाइम पीरियड XYZ है ना। भगवान तो यहाँ के अपने को बताएंगे नहीं इस एक्सपेरिमेंट में, या इस छोटू को बताएंगे नहीं कि छोटू ध्यान से सुन ले, इस एक्सपेरिमेंट की जो फाइनल रीडिंग तेरी आनी चाहिए वो लेट सपोज 4 सेकेंड, तो वो 4 सेकेंड आनी चाहिए। सो टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम शुड बी 4 सेकेंड। ऐसा भगवान आगे कभी बोलेगा आपको? बिल्कुल नहीं। तो अब ये भगवान की वैल्यू निकाले कैसे, ये ट्रू वैल्यू यहाँ पे निकाले कैसे, करेक्ट। ये सारी चीजें हम जानते हैं। शुरू करते हैं एक्सपेरिमेंट, ध्यान से सुनना, ठीक है। सो एक छोटू नाम का लड़का था, है ना, जो आया, जिसको टीचर ने बोला बेटा तुझे इस पेंडुलम का टाइम पीरियड निकालना है। छोटू ने क्या किया, बॉब पकड़ा, उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके गया और छोड़ दिया। बॉब गया यहाँ पे ऐसे घूमा, वापस आया और पकड़ लिया और स्टॉप वॉच बंद कर दिया। हो गया ना एक ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन के लिए कितना टाइम लगा वो छोटू ने नोट डाउन किया। बात समझ में आया? सो ये एक्सपेरिमेंट छोटू परफॉर्म कर रहा है। अब देखते हैं टाइम पीरियड कितना आ रहा है, ठीक है। सो मैं 5 रीडिंग्स लिखूंगा छोटू की, 5 रीडिंग्स के थ्रू आई विल एक्सप्लेन यू। सो फर्स्ट रीडिंग में छोटू का टाइम पीरियड आया 4.4 सेकेंड्स, ठीक है। सेकेंड में आया 4 सेकेंड, थर्ड में आया 3.8 सेकेंड, फोर्थ रीडिंग में आया 4.2 सेकेंड, और फिफ्थ रीडिंग में, ठीक है, फिफ्थ रीडिंग में छोटू का टाइम पीरियड कितना आया, 3.6 सेकेंड्स, ठीक है। तो ऐसी 5 रीडिंग्स छोटू ने ले ली, ऐसी 5 रीडिंग छोटू ने ले ली, बराबर। तो इस रीडिंग को, फर्स्ट रीडिंग को मैं बोलूंगा A1, सेकेंड रीडिंग को मैं बोलूंगा A2, थर्ड रीडिंग को मैं बोलूंगा A3, फोर्थ रीडिंग को मैं बोलूंगा A4, फिफ्थ रीडिंग को मैं बोलूंगा A5। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की सारी चीजें क्लियर है। A1 मतलब माई फर्स्ट रीडिंग, A2 मतलब माई सेकेंड रीडिंग, A3 मतलब मेरी थर्ड रीडिंग, A4 मतलब मेरी फोर्थ रीडिंग और A5 मतलब मेरी फिफ्थ रीडिंग। क्या यहां तक बात क्लियर है सबको? ठीक है। अब ये तो रीडिंग हो गई सर, है ना। हेडिंग क्या है? एवरेज वैल्यू। पहले एवरेज तो निकालते हैं, ठीक है, बातें समझते हैं। एवरेज उम्मीद कर रहा हूं सबको निकालते आता है, ठीक है। सो 4.4 प्लस 3.6 कितना हुआ? 8 हुआ। 3.8 प्लस 4.2 कितना हुआ? 8 हुआ। 8 और 8 16, 16 प्लस 4 20, टोटल हुआ 20। 20 डिवाइडेड बाय 5, तो हमारी एवरेज वैल्यू ए एवरेज, ठीक है, ए एवरेज, ए एवरेज कितनी आएगी बोलो? 4.4 प्लस 4 प्लस 3.8 प्लस 4.2 प्लस 3.6 डिवाइडेड बाय 5। उम्मीद कर रहा हूं ये वाला फॉर्मूला अब आपको समझ में आ रहा होगा। सारी रीडिंग्स को क्या करना है? ऐड करना है, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रीडिंग्स। फ्रॉम हियर यू विल गेट व्हाट? एवरेज वैल्यू। सो हमारी एवरेज वैल्यू कितनी आई? ए एवरेज, ए एवरेज हमारी आई 4 सेकेंड्स। ए एवरेज हमारी कितनी आई? 4 सेकेंड्स। अब देखो, इस एवरेज वैल्यू को ही मीन वैल्यू बोला जाता है। तो ए एवरेज, इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ए एवरेज से, या फिर ए मीन से, या फिर ए बार से, ठीक है। हम इन तीनों तरीकों को लिख सकते हैं। तो यहां पे हमारी वैल्यू कितनी आ रही है? एवरेज वैल्यू। माय एवरेज वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी 4 सेकेंड्स। अब एक बात बोलूं, अब भगवान तो आके बोलेंगे नहीं बेटा दिस इज ट्रू वैल्यू और नॉट। तो हम जो हमारे एक्सपेरिमेंट में एवरेज वैल्यू ऑफ रीडिंग्स आते हैं उसी को हम लोग भगवान की वैल्यू मानते हैं। क्या बोला मैंने? जो वैल्यू हमारे एक्सपेरिमेंट में एवरेज वैल्यू होगी, किसकी एवरेज वैल्यू? रीडिंग्स की एवरेज वैल्यू जो होगी उसी को हम ट्रू वैल्यू ट्रीट करते हैं। सो वी ट्रीट दिस वैल्यू एज ट्रू वैल्यू। मतलब यही हमारी भगवान की वैल्यू होगी फॉर दिस एक्सपेरिमेंट। उम्मीद कर रहा हूं ये बात समझ में आ रही है, आप सब कान खोल के सुन रहे हो, बराबर। यहां तक क्लियर? तो चलो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सो वी फाउंड एवरेज वैल्यू
ए एवरेज इज इक्वल टू ए मीन इज इक्वल टू ए बार इज इक्वल टू 4 सेकेंड्स। एंड इसी वैल्यू को मैं बोलूँगा भाई ये मेरी भगवान की वैल्यू है, भगवान्स वैल्यू, गॉड्स वैल्यू, बराबर, भगवान वैल्यू। इज दिस क्लियर एवरीवन? पक्का? उम्मीद कर रहा हूँ ये सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मुझे यहाँ से निकालना है एरर। अब हाउ टू फाइंड द एरर, तो चलो मैं एक बार मेरी सारी रीडिंग्स लिख लेता हूँ। 4.4, ठीक है। सो A1 मेरा कितना था? 4.4। A2 मेरा कितना था? 4, 3.8, 4.2, 4, 3.8, 4.2, 3.6, बराबर। ऐसी मेरी रीडिंग्स थी, करेक्ट। आगे एरर के लिए जगह है, हाँ ओके, एब्सोल्यूट एरर यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। सो अब एब्सोल्यूट एरर, अब याद करो एरर कैसे निकालना है। एरर हमें निकालना है मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू मॉड में। मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू मॉड में थोड़ी देर पहले देखा था ना एरर निकालना, तो अब एरर निकालना है हमें, ठीक है। अब यहाँ क्या बोला है? डेल्टा ए आई। इसका मतलब क्या है वो मैं समझाता हूँ, ठीक है। अब देखो मेरी जो फर्स्ट रीडिंग थी वो मेरी थी A1। A1 वॉज, फिर से लिखना पड़ेगा यार ये डेटा, 4.44, चलो ठीक है। सो 4.4, 4, 3.6, 3.8 था शायद ये, 4.2 एंड 3.6, करेक्ट। A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है? आई हैव टू डू द डिफरेंस। डिफरेंस बिटवीन व्हाट? डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। तो यहाँ में मैं ऑपरेटर कौन सा यूज करूंगा? डिफरेंस ऑपरेटर। डिफरेंस ऑपरेटर मेरा ये वाला होता है डेल्टा। सो यहाँ से मैं निकालूंगा डेल्टा A1। डेल्टा A1 मतलब A1 माइनस मेरी जो ट्रू वैल्यू आई है, ट्रू वैल्यू कौन सी थी? ए मीन, बराबर। सिमिलरली डेल्टा A2 मेरा कितना रहेगा? मॉड ऑफ A2 माइनस ए मीन। सिमिलरली डेल्टा A3 कितना रहेगा? A3 माइनस ए मीन। डेल्टा A4 कितना रहेगा मेरा? A4 माइनस ए मीन। डेल्टा A5 कितना रहेगा मेरा? A5 माइनस ए मीन, ठीक है। तो चलो फटाफट से ये वैल्यू लिख लेते हैं। A1 माइनस ए मीन, A1 कितना है मेरा? 4.4, 4.4 माइनस ए मीन कितना है मेरा? 4। सो 4.4 माइनस 4 यू विल गेट 0.4। उसके बाद A2 माइनस ए मीन, 4 माइनस 4 कितना आएगा? 0। उसके बाद 3.8 माइनस 4 कितना आएगा? माइनस 0.2। लेकिन मॉड करना, मैंने क्या बोला? पाप कभी नेगेटिव नहीं होता, हमेशा ऐड होते जाएगा। सो इसीलिए हमने मॉड लगाया था, करेक्ट। सो 3.8 माइनस 4 इट विल गिव मी 0.2, नॉट माइनस 0.2, ठीक है। उसके बाद डेल्टा A4 कितना आएगा? 4.2 माइनस 4, फिर से 0.2 है सर, बराबर। उसके बाद 3.6 माइनस 4.4। क्या ये क्लियर है? तो मेरे पास सारे डेल्टा निकल चुके हैं। इस डेल्टा को क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट एरर। क्या बोला जाता है? एब्सोल्यूट एरर। सो डेल्टा A1 इज एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट रीडिंग, डेल्टा A2 इज एब्सोल्यूट एरर इन सेकेंड रीडिंग, सिमिलरली डेल्टा A3 एब्सोल्यूट एरर इन थर्ड रीडिंग। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं यहां तक समझ में आ रहा है। बहुत ज्यादा बेसिक से बता रहा हूं। इज दिस क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट से। ठीक है, तो हमने यहां पे निकाल लिया। अभी नेक्स्ट है मीन एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब नाम में देखो क्या है, मीन मतलब हमने जो एब्सोल्यूट एरर निकाला है उसका अब क्या करना है, मीन। मीन माने एवरेज, और एवरेज कैसे करते हैं आप सबको पता है। तो चलो फटाफट से अप्लाई करते हैं, लेट्स फाइंड आउट द मीन। क्यों मीन निकालना है वो सारी चीजें देखेंगे। सो डेल्टा ए मीन इज व्हाट? एडिशन ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, तो चलो अब हम निकालते हैं। तो याद करो हमारा सबसे पहले डेल्टा A1, डेल्टा A2, we have delta A3, we have delta A4, we have delta A5, बराबर। ऐसी हमारे पास कई सारी वैल्यूज थी, बराबर। वी हैव ढेर सारी वैल्यूज कुछ ऐसी। अब देखते हैं वैल्यूज क्या क्या थी एक बार। वैल्यू क्या की थी? 0.4, 0.2, 0.2, 0.4। चलो ठीक है, फटाफट से वो वैल्यूज आगे लेके चलते हैं।
सो सबसे पहला था 0.4, उसके बाद था 0, उसके बाद था 0.2, उसके बाद था 0.2, उसके बाद था 0.4, बराबर। अब इसका मीन निकालना है, तो इसके मीन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा ए एवरेज इज इक्वल्स टू डेल्टा ए मीन इज इक्वल्स टू डेल्टा ए बार। मीन को इन तीनों तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलो मैं निकालता हूं डेल्टा ए मीन, ठीक है। सो डेल्टा ए मीन मतलब इन सब का एडिशन 0.4 प्लस 0.4 कितना हुआ? ये दोनों मिला के 0.4, 0.8 प्लस 0.4 कितना हुआ? 0.4 प्लस 0.8 कितना हुआ? 1.2, 1.2 प्लस 0.4 कितना हुआ? 1.6। सिंपल 1.6 होता नहीं, अच्छा ये 0.4 ही है, ये 1.2 होगा टोटल। सो दिस इज व्हाट 1.2 डिवाइडेड बाय, बोलो कितनी रीडिंग्स है? 1 2 3 4 5, 5 रीडिंग्स है। सो डिवाइड बाय 5। जल्दी से बताओ 1.2 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा? करेक्ट। क्या वैल्यू आ रही है बोलो फटाफट से। इसको ऐसे लिख लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 120 बाय 500, ठीक है। फिलहाल के लिए ऐसे लिख लेते हैं, 5 से कर दो 120 को डिवाइड, 5 1 जा 5 2 जा 10, करेक्ट। 5 1 जा 5 2 जा 10, फिर 2 बचा 0 आ गया, 2 4 जा 20। सो 24 से गया। सो दिस इज व्हाट 24 बाय 100। सो ये कितना आएगा? 0.24। इज दिस क्लियर? सो इसका एवरेज कितना आ रहा है? 0.24। दिस इज योर डेल्टा ए मीन। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक का स्टेप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एकदम आसान था, सिंपल चीजें हैं, कुछ ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बराबर। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या करना है सर? यहां तक तो अब क्लियर हो गया, एकदम एकदम बढ़िया क्लियर। सबसे पहले हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंट किया, उसमें से हमने यहाँ पे कितने कुछ रीडिंग्स ली। यू कैन टेक एन नंबर ऑफ रीडिंग्स, तुम्हारी इच्छा, तुमको 5 लेना है, 10 लेना है, 50 लेना है, 100 लेना है, तुम्हारी इच्छा कंप्लीटली, ठीक है। रीडिंग्स ले लेना है, रीडिंग्स लेने के बाद उन रीडिंग्स का एवरेज निकालना है। उस एवरेज को बोला जाएगा भगवान की वैल्यू या ट्रू वैल्यू। एक बार ट्रू वैल्यू निकाल लिया तो अब एब्सोल्यूट एरर इन ईच रीडिंग, हर रीडिंग में एब्सोल्यूट एरर निकालना है। फिर उसके बाद हर रीडिंग के एब्सोल्यूट एरर का मीन निकालना है। हम लोग वहां तक पहुंच चुके हैं, करेक्ट। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम रिलेटिव एरर की। तो ये रिलेटिव एरर क्या होता है सर? सो रिलेटिव एरर इज डिफाइंड एज, देख लो, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू मीन वैल्यू। मतलब अभी हमने जो एब्सोल्यूट एरर निकाला उसका मीन निकाला डिवाइडेड बाय हमारा भगवान की वैल्यू। सो सीधा सीधा मैं बोल सकता हूं रिलेटिव एरर इज मेरा डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय मेरी ट्रू वैल्यू या भगवान की वैल्यू, एंड दिस ट्रू वैल्यू इज व्हाट? डेल्टा ए मीन डिवाइडेड बाय ए मीन, है ना। तो ये सारी वैल्यूज हम लोग निकाल चुके हैं। चलो फटाफट से यहाँ लिख लेते हैं। सो मेरा डेल्टा ए मीन कितना आया था? 0.24। मेरा मीन कितना था यहाँ पे? 4, करेक्ट। उम्मीद कर रहा हूं यही था, सबको ये चीज क्लियर है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? तो चलो 4 6 जा 24, बराबर। सो दिस विल बी 0.06, दिस विल बी 0.06, बराबर। क्या यहां तक क्लियर है एवरीवन? किसी को कोई प्रॉब्लम? सो मेरा रिलेटिव एरर कितना आया? 0.06 आया सर, गुड। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, ये हमने निकाल लिया रिलेटिव एरर। नेक्स्ट आता है परसेंटेज एरर। अब सर परसेंटेज एरर कैसे निकाले? भाई रिलेटिव एरर निकाल तो लिया, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, बराबर। सो परसेंटेज एरर इज सिंपल, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100, वो हमें बताएगा कितना एरर है हमारे कैलकुलेशन में। सो परसेंटेज एरर कैसे निकाला जाएगा? डेल्टा ए विल बी गिवन बाय ए मीन, ये रिलेटिव एरर है देखो, इनटू 100%। तो हमारा ये कितना आया था बोलो अभी? 0.06 आया था। इसको इनटू 100 कर दो, मतलब मेरे एक्सपेरिमेंट में 6% की रीडिंग है। मेरे एक्सपेरिमेंट में कितनी एरर है ना? मेरे एक्सपेरिमेंट में माय एक्सपेरिमेंट इज हैविंग अ एरर ऑफ 6%। माई मतलब कौन? वो जो छोटू ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था थोड़ी देर पहले, उसके एक्सपेरिमेंट में कितना एरर है? इट इज हैविंग एरर ऑफ 6%। उम्मीद कर रहा हूं यहां तक की कहानी सबको क्लियर है, अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। नेक्स्ट, एज परसेंटेज एरर इंक्रीजेस एक्यूरेसी डिक्रीजेस। तो अगर ये एरर की वैल्यू ज्यादा रहेगी या ये परसेंटेज एरर की वैल्यू ज्यादा रहेगी, मान लो किसी के एक्सपेरिमेंट में 10% का एरर है, तो कौन सा बेस्ट एक्सपेरिमेंट है? 6% वाला या 10% वाला? ऑब्वियसली 6%। जितना कम एरर उतना ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू। इज दिस क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं चलो फटाफट से,
ठीक है। सो परसेंटेज एरर निकाल लिया हमने। नेक्स्ट इज एमसीक्यू, कम ऑन। सो द मेजर ऑफ एक्यूरेसी इज, एक्यूरेसी का मेजर कौन बताता है? एब्सोल्यूट एरर बताता है, रिलेटिव एरर बताता है, परसेंटेज एरर बताता है, या बोथ बी एंड सी बताता है? अभी तो हमने देखा किसने आइडिया दिया हमें एक्यूरेसी का, कितने ज्यादा हम भटक गए थे, शायद परसेंटेज एरर। और परसेंटेज कहाँ से बनता है? रिलेटिव एरर से, बराबर। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए मेरा? इट शुड बी बोथ बी एंड सी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहां लिखा हुआ भी था पिछले स्लाइड पे। नेक्स्ट आगे, द डिफरेंस बिटवीन मीन वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू इज, मीन वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है एब्सोल्यूट एरर। कम ऑन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। उसके बाद बात करेंगे हम सिस्टमैटिक एरर्स की। ये बोर्ड्स के लिए आपको काफी ज्यादा यूजफुल होगा, प्लस स्कूल एग्जाम्स के लिए भी यूजफुल होगा, ठीक है। चलो ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। सो सिस्टमैटिक एरर्स क्या है देखते हैं, ठीक है। थ्योरी पार्ट है एरर। सो सबसे पहले हमने देखा एरर क्या है बेटा? इट इज एन अनसर्टनिटी विच मीन्स एरर इज व्हाट? मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू। लेकिन हमने यहाँ मॉड भी लगाया था, बराबर, अगर आपको याद होगा सबको तो। क्लियर? सो कम ऑन, लेट्स मूव फॉरवर्ड, है ना। अब टाइप्स ऑफ एरर, अब ये एरर्स आते क्यों है सर, है ना। मैंने मेरा एक्सपेरिमेंट एकदम अच्छे से सुबह नींद कंप्लीट करके पूरे एकदम बढ़िया तरीके से फॉलो किया, एकदम नया नया इंस्ट्रूमेंट मार्केट से लेके आया, फिर भी मेरे एक्सपेरिमेंट में एरर क्यों? तो वो सारी चीजें जानते हैं, ठीक है, क्यों एरर आता है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर की। सो फर्स्ट आता है उसमें सिस्टमैटिक एरर्स, द नेक्स्ट वन इज रैंडम एरर्स, उसके बाद आता है लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। फटाफट से ये सारी चीजें नोट डाउन करना इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब सिस्टमैटिक एरर्स की बात करते हैं। तो सिस्टमैटिक एरर में सबसे पहले हम बात करेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर की, उसके बाद बात करेंगे इम्परफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक की, उसके बाद हम लोग बात करेंगे पर्सनल एरर की, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सिस्टमैटिक एरर, ठीक है। कंप्लीटली थियरी टॉपिक है, ध्यान देना है, ठीक है। और ये एरर का टॉपिक एक ही दिन में खत्म नहीं होगा, ये आज भी चलेगा, कल भी चलेगा, ठीक है। सो 2 दिन तो लगेंगे कम से कम इस टॉपिक के लिए। लेंदी टॉपिक है, प्लस अच्छे से समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। सो सिस्टमैटिक एरर्स, दिस एरर्स अराइज ड्यू टू डिफाइनाइट कॉस्ट एंड टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सम रूल, ठीक है। किसी एक डिफाइनाइट कॉस्ट मतलब कुछ वजह होती है जिसके कारण ये एरर आते हैं, बराबर, एंड टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू सम रूल, ठीक है। मतलब कुछ रूल भी है इसमें। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलो। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट इज इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। अब इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब क्या? भाई बोला है नाम में ही इंस्ट्रूमेंटल एरर है, ठीक है। तुमने स्केल ली जो टूटी हुई है थोड़ी और उससे तुम मेजरमेंट कर रहे हो, वैल्यूज बराबर आएंगी, मेजरमेंट बराबर आएगा? कैसे पॉसिबल है? नहीं ना। तो इस टाइप के एरर को बोला जाता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। सो अराइज फ्रॉम द एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्ट डिजाइन, या तो कैलिब्रेशन की वजह से, या तो जीरो एरर इन द मेजरमेंट। अभी जीरो एरर क्या होता है ये हम लोग जानेंगे जब हम इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। फिलहाल ये मान के चलो उसका जीरो टूट गया है, उड़ गया है, या जीरो जीरो पे लाइन ही कर रहा है, बराबर। मतलब मुझे जहां से शुरू करना था वहां पे मैं जीरो रखता हूँ स्केल का, वो जीरो बराबर मैच नहीं कर रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा जीरो का है, तो थोड़ा आगे पीछे हो गया जीरो स्केल का, थोड़ा आगे पीछे हो गया तो उसके कारण एरर आएगा। उसी एरर को हम लोग बोलेंगे इंस्ट्रूमेंटल एरर, ठीक है। चलो यार डायग्राम के थ्रू देख लो, ठीक है। लेट सपोज ये तुम्हारी स्केल है ना, एकदम बढ़िया वाली स्केल। यहाँ से डायरेक्ट 1 शुरू हो रहा है, फिर यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, है ना। और तुम्हें मैंने बोला बेटा ये एक लकड़ी का पीस रखा है, करो इसकी लेंथ मेजर, और तुमने यहाँ से कहीं पे जीरो को खुद से ही एज्यूम कर लिया और शुरू कर दिया। अब क्या सही देगा ये मेजरमेंट? बिल्कुल नहीं, करेक्ट। सो दिस इज योर इंस्ट्रूमेंटल एरर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पर्सनल एरर। पर्सनल मतलब तुम एक्सपेरिमेंट करने के लिए बैठे हो और दिमाग में चल रहा है गुलाब जामुन, समोसा, वड़ा पाव, हो गया ना, बराबर। गलती हो गई तुम लोगों से, बराबर, या तुमने ठीक से ध्यान नहीं दिया एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ठीक है। सो पर्सनल एरर में बहुत सारी चीजें आती है। सो विच अकर ड्यू टू लिमिटेशन ऑफ ह्यूमन सेंसेस,
बराबर। हो सकता है हम पूरा 100% कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे, जजमेंट या केयरलेसनेस एंड रिस्पॉन्सेस। गलती तो तुमसे ही हुई है ना सर, इंसान तो गलती का पुतला है, गलती हमसे नहीं होगी फिर कौन करेगा? तो उसी एरर को हम लोग क्या बोलेंगे? पर्सनल एरर। ठीक है, यहां तक बात क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट इज imperfection इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। करेक्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट क्या पॉइंट है हमारा? नेक्स्ट पॉइंट है imperfection इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक और प्रोसीजर। ठीक है, अब इसका क्या मतलब होता है? टीचर ने तुम्हें बोला बेटा तुम्हें यही प्रोसीजर फॉलो करना है, दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर, पर नहीं, मैं तो बहुत ज्यादा होशियार है, मैं कुछ और परफॉर्म करेगा, किसी और तरीके से करूंगा और रिजल्ट लेके आऊंगा, है ना? तो कर लो होशियारी, रीडिंग गलत आएगी, यू विल गेट अ एरर। ठीक है, सो अगर एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर तुम सही से फॉलो नहीं कर रहे हो तो तुमसे गलती होगी। ठीक है, सो जैसे टू डिटरमाइन द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, अ थर्मोमीटर प्लेस्ड अंडर द आर्मपिट will always give a temperature lower than the actual value of the body temperature। बराबर। तो यूजुअली हम थर्मामीटर लेते हैं और यहाँ आर्म पीट के अंदर डाल देते हैं। बराबर, तो हमारा जो बॉडी का एक्चुअल टेम्परेचर होता है ना, दिस इज नॉट द एक्चुअल प्रोसेस। बराबर, कोई कोई थर्मामीटर आपको पता होगा यहाँ पे टंग के नीचे रखा जाता है, करेक्ट, शायद वो ज्यादा बेटर वैल्यू दे दे। ठीक है, या ज्यादा बेटर टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर का आइडिया दे दे। इज दिस क्लियर? तो ऐसे चेंजेस पॉसिबल है, यू कैन ट्राई इट एट योर होम। एक टंग के नीचे थर्मामीटर रखो और एक यहाँ पे रखो, दोनों की वैल्यूज अलग अलग होंगी, चाहे वो सेम कंपनी का थर्मामीटर क्यों ना। ठीक है, बात क्लियर है? सो तो अगर तुमने एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर बदल दिया तो तुम्हारी रीडिंग्स ऑब्वियसली विल गिव सम एरर। इज दिस क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं फटाफट, चलो। ठीक है, नाम में ही रैंडम है, नाम में ही रैंडम है। बराबर, अब देखो तुम सुबह एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने गए, दोपहर को वही एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने गए, शाम को भी वही एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट जो तुम सुबह परफॉर्म करने गए थे। अब टेम्परेचर बदल रहा है सर, है ना? सुबह थोड़ी ठंडी होती है, दोपहर में गर्मी होती है, शाम में फिर थोड़ा टेम्परेचर कम हो जाता है। करेक्ट, हो सकता है तुम जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हो उसमें टेम्परेचर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा हो। करेक्ट है ना? इज दिस पॉसिबल और नॉट? सो टेम्परेचर, प्रेशर या फिजिकल पैरामीटर्स, ये तो तुम्हारे हाथ में है नहीं जो तुम कंट्रोल करो, मैं फिक्स करूंगा, मैं भगवान हूं, नॉट पॉसिबल। बराबर, सो ये चीजें, ये पैरामीटर, फिजिकल कंडीशंस, ये हमारे हाथ में नहीं होती है टू कंट्रोल। तो इसके कारण है हमारे एक्सपेरिमेंट में कुछ डेविएशंस पॉसिबल है, तो ऐसे डेविएशंस को हम लोग बोलेंगे रैंडम एरर। इज दिस क्लियर? ये हमने नहीं किया, ये इंस्ट्रूमेंट ने नहीं किया, ये तो एटमॉस्फेयर ने किया है। बराबर, ये हमारे सराउंडिंग के वजह से हुआ है। So these errors are random and occur irregularly. It can be due to changes in the ambient condition like temperature, pressure, etc. or due to limitation of the instrument. Is this clear everyone? ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये पॉइंट्स आप सबको क्लियर अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब सबसे खास बात, रैंडम एरर्स को अगर घटाना है, ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन, मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो दो बच्चे हैं, बच्चा ए बच्चा बी। ठीक है सर, ये कैसा नाम है? सर बच्चा ए बच्चा बी। भाई सिंप्लिसिटी के लिए बोल दिया बच्चा ए बच्चा बी। ठीक है, इनके माँ बाप ने इनका यही नाम रख दिया, बचपन से पैदा हुए बच्चा ए बच्चा बी रख दिया। ठीक है, इन दोनों ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, एक बच्चे ने लिए 10 रीडिंग, दूसरे बच्चे ने लिए 1000 रीडिंग। क्या 1000 रीडिंग? हाँ 1000 रीडिंग लिए। एक ने कितने लिए? 10, दूसरे ने 1000 रीडिंग। ठीक है सर, 1000 रीडिंग कैसे ले सकता है कोई? अरे ले लिया यार उसने, उसको करना था, उसको शौक था, उसको वही चीज पसंद थी, तो उसने कितने किए? 1000 रीडिंग ले ली। सो एक ने लिया 10, एक ने लिया 1000 रीडिंग। बराबर, अब मुझे बताओ किसकी रीडिंग या किसकी फाइनल रीडिंग तुम बोल सकते हो ज्यादा एक्यूरेट है? किसकी रीडिंग बोल सकते हो ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा प्रिसाइज? कौन? जिसने 1000 लिए, 1000 जिसने रीडिंग्स ली। बराबर, सर इतने बार परफॉर्म किया, इसकी तो गलती होने की चांसेस ही बहुत कम है। वही होता है बेटा। सो रैंडम एरर को कैसे कम किया जाए? बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ रीडिंग्स। सो देयरफॉर रैंडम एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। रैंडम एरर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अपने आप रैंडम एरर कम 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 होते जाएगा अगर तुम अपने ऑब्जर्वेशंस या अपनी रीडिंग्स बढ़ाते जाओगे। तो इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर, अब सर ये लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे ये मीटर स्केल की। ये स्केल है ना जो तुम स्कूल में यूज करते हो, यहाँ से शुरू होता है सर 0, यहाँ पे आता है 1, यहाँ पे आता है 2, इतनी छोटी स्केल है मेरी। ठीक है,
अब तुमने देखा होगा बीच में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया 10, बराबर। सो लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट मतलब क्या, नाम से बताओ। लीस्ट काउंट, लीस्ट काउंट मतलब ये स्केल सबसे छोटी वैल्यू कौन सी मेजर कर सकती है, ये स्केल सबसे छोटी वैल्यू कौन सी मेजर कर सकती है। सर ये 0.1 सेंटीमीटर, 0.2 सेंटीमीटर, तो सबसे छोटी लीस्ट काउंट कौन सी है, 0.1 सेंटीमीटर, बराबर। या फिर मैं इसको बोलूं तो दिस इज माय 1 mm, बराबर। सो ये स्केल सबसे छोटी वैल्यू कौन सी मेजर कर सकती है, 1 mm, तो इसका लीस्ट काउंट कितना हुआ, 1 मिलीमीटर। सर इज दिस ओके, लीस्ट काउंट मतलब। अब लीस्ट काउंट एरर, एरर मतलब क्या, मिस्टेक है सर कुछ तो भी लीस्ट काउंट मेजर करें, वही तो होता है लीस्ट काउंट एरर। उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ गया होगा, नाम में ही सब कुछ था यहाँ पे, बराबर। लीस्ट काउंट मतलब आपको पता है सबसे छोटी वैल्यू जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट मेजर करे उसे बोला जाता है लीस्ट काउंट, और उसमें अगर कोई एरर हो तो इट इज लीस्ट काउंट एरर, मतलब वो वैल्यू सबसे छोटी वैल्यू मेजर करने में कोई मिस्टेक हो तो उसे बोला जाएगा लीस्ट काउंट एरर। इज दिस क्लियर एवरीवन? बढ़ते हैं आगे, ठीक है। थ्योरी आप लोगों के लिए प्रोवाइड की गई है, यू कैन नोट डाउन दिस। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हैं, वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट, ठीक है, स्पेरोमीटर का लीस्ट काउंट। आगे बढ़ते हैं, चलो। नाउ हाउ टू रिड्यूस द लीस्ट काउंट एरर। लीस्ट काउंट एरर कैसे रिड्यूस करें? लीस्ट काउंट एरर हम बहुत ज़्यादा हाई प्रिसीजन के इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके वी कैन रिड्यूस द लीस्ट काउंट एरर, ठीक है। हर एक इंस्ट्रूमेंट की अपनी एक लिमिटेशन होती है। अब देखो, हमने देखा मीटर स्केल, लीस्ट काउंट था 1 mm, मैं उसको बोलूँगा मुझे 1 mm नहीं, मुझे 1 माइक्रोमीटर मेजर करके बताओ, यार स्केल दे ही नहीं सकता हूँ, मेजरमेंट दे ही नहीं सकता, हो गया ना लीस्ट काउंट एरर। वो उसकी लिमिटेशन थी, नहीं कर सकता आगे, बराबर। तो अगर मुझे ये लीस्ट काउंट एरर कम करना है, मतलब मेरी कैलकुलेशन का प्रिसीजन बढ़ाना है, तो मुझे हाईली प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज करना पड़ेगा। बेटर टर्मिनोलॉजी और बेटर तरीके से आगे समझोगे, ठीक है। फिलहाल के लिए ये इतना काफ़ी है इस लेवल पे, आगे चलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंटल टेक्निक एंड रिपीटिंग। सबसे बेस्ट चीज़ होता है भाई ऑब्जर्वेशन बहुत बार ले लो, ठीक है, बहुत सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अब एरर को कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है। नाउ इज कैलकुलेशन ऑफ एरर। अभी तक तो यहाँ तक तो ओके था सर, अब एरर कैसे कैलकुलेट करें ये हमें आप आइडिया दीजिए थोड़ा, ठीक है। अभी टाइम है अपने पास थोड़ा, वी कैन कंटिन्यू, ठीक है। सो कैलकुलेशन ऑफ एरर्स कैसे किया जाए, कैसे निकाला जाए, ठीक है। सो हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ए मीन। और ए मीन कैसे निकालते हैं ये सबको पता है, करेक्ट। उसके बाद हमने निकाला था मीन एब्सोल्यूट एरर, कैसे निकालते हैं कुछ इस तरीके से। मीन एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए इज व्हाट, डेल्टा ए1 प्लस डेल्टा ए2 प्लस डेल्टा ए3 डॉट 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 अपॉन एन, बराबर। याद है ना अपना डेल्टा ए आया था, डेल्टा ए मीन आया था, उसके बाद रिलेटिव एरर निकाला था हमने, उसके बाद हमने परसेंटेज एरर निकाला था, करेक्ट। तो ये हो गई हमारी बेसिक कैलकुलेशंस। दिस इज द समरी जो हमने अभी तक देखी है, बराबर। जितना भी टॉपिक अभी तक हमने कवर किया उसकी ये बेसिक समरी। सो अभी कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देख लेते हैं इसके ऊपर, देखते हैं क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये बेसिक थियरी तो आप लोगों को क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज माय फर्स्ट प्रॉब्लम, द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ वर्नियर कैलिपर या वर्नियर स्केल। फिलहाल हमें इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सर ये होता क्या है, दिखता क्या, सब देखेंगे हम, इस पे कैलकुलेशंस भी करेंगे, ठीक है। फिलहाल हमें वो चीज में इंटरेस्ट नहीं, फिलहाल हमें इस एक्सपेरिमेंट में इंटरेस्ट है। सो बाय मीन्स ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 3.52 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना आया था, द साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ वर्नियर कैलिपर, मतलब वर्नियर कैलिपर नाम की एक स्केल है, एक स्केल होती है वर्नियर स्केल, ठीक है। उससे जो वैल्यू मेजर की वो कितनी आई, 3.52 सेंटीमीटर। इफ द लीस्ट काउंट इज 0.01 सेंटीमीटर, लीस्ट काउंट कितना है वर्नियर कैलिपर का, 0.01 सेंटीमीटर। एस्टिमेट द परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट, परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट, बराबर। अब देखो यहां से मैं परसेंटेज एरर कैसे निकालूं, आपने तो बोला था सर परसेंटेज एरर इज डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इनटू 100, बराबर ना, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इनटू 100। यहाँ मुझे ए मीन कौन सा है, डेल्टा ए मीन कौन सा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा सर, कुछ समझ में नहीं यार, टेंशन क्यों लेना है, ठीक है। बहुत आसान चीज़ें देखते हैं फटाफट से, डेल्टा ए क्या होता है समझोगे तो, चलो ठीक है। तो सबसे पहले लीस्ट काउंट, इसी को तो बोला जाता है सर डेल्टा,
तो हम इसको बोलेंगे डेल्टा ए हमारे टर्मिनोलॉजी के हिसाब से। दिस इज माई ए मीन, क्योंकि यही तो फाइनल वैल्यू है। कुछ बोला है क्या ये एक्सपेरिमेंटल रीडिंग से? नहीं ना, सीधा सीधा तुमको आंसर बता दिया कि यही है तुम्हारी ट्रू वैल्यू, यही है फाइनल वैल्यू, स्केल से मेजर किया यही वैल्यू आई। सो दिस इज योर ए मीन, राइट, बराबर। अब चलो अब निकालते हैं परसेंटेज एरर। सो परसेंटेज एरर क्या होता है? डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100। वी नो डेल्टा इज 0.01 लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट को हम डेल्टा ए बोलेंगे डिवाइडेड बाय ए मीन इंटू 100। इज दिस क्लियर एवरीवन? सो परसेंटेज एरर कितना आएगा इसको तुम कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट अराउंड 0.28%। ठीक है, कैलकुलेट दिस वैल्यू, आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइड ऑफ द क्यूब मेजर्ड टू बी, ठीक है, अब देखो मेजर कैसे किए, 20.44 प्लस 0.02 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? व्हाट इज दिस? क्या बोला है? 20.44 प्लस 0.02 सेंटीमीटर, है ना। हमें क्या बोला है? फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द मेजरमेंट। परसेंटेज चेंज कैसे निकाले सर? फिर से यहाँ ए मीन कौन सा है, डेल्टा ए कौन सा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, कैसे निकाला जाए बोलो? कम ऑन, हाउ टू फाइंड इट? देखते हैं कितने बच्चे सॉल्व करते हैं। जो खुद से सॉल्व किया वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले गिवन डेटा लिखें, फिर से द लीस्ट काउंट, यही तो है डेल्टा वाई, यही तो है डेल्टा वाई या डेल्टा ए, और ये है तुम्हारा ए मीन। सब कुछ तो पता है। इसका मतलब हम कैसे लिख सकते हैं किसी भी रिजल्ट को हम लिखते हैं ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। इज दिस क्लियर एवरीवन? इजी है ना। हम निकालो यहाँ से परसेंटेज एरर, कैसे निकालोगे? फिर से 0.02 डिवाइडेड बाय 20.44 इंटू 100 बराबर, दिस इज कमिंग आउट टू बी 0.098%, मतलब अप्रॉक्स 0.1%। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ रहे होंगे, कैलकुलेशन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप करूँगा, कल आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे यहीं से। ये पार्ट अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है, काफ़ी लेंदी टॉपिक है, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स भी हमें इसके ऊपर करने, तो न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे एरर पे। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आपको आज का जितना भी पढ़ा है वो सब क्लियर होगा। इससे पहले जो भी पढ़ा है वो एकदम खतरनाक क्लियर होगा। ठीक है, और आगे नेक्स्ट आने वाले टॉपिक्स बहुत आपको आसान लगेंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है, आपको आसान बना के दूंगा। ये जो जेईई और नीट का सफ़र है ये एकदम आसान रहेगा। ठीक है, बस आपको मेहनत करनी है, जो पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन करो, जितना मैं बोल रहा हूँ उतना पढ़ाई कर लो अच्छे से। ठीक है, सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है एवरीवन? चलो ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले सेम सेंटेंस सेम डायलॉग मेरा। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।